गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था उसमें हम पिछले क्लास में पढ़े थे महान हिमालय के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको बोलते हैं, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे इस मध्य हिमालय के बारे में। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महान हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ। तो यहाँ लिख लीजिए महान हिमालय। महान हिमालय का निर्माण इयोसीन युग में हुआ। ये टाइम स्केल है, इयोसीन, मध्य हिमालय, मायोसीन और शिवालिक। शिवालिक जो है प्लायोसीन। महान हिमालय का निर्माण इयोसीन काल में हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ और शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। तो हम मध्य हिमालय के बारे में देखते हैं। ये टाइम स्केल है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो जो महान हिमालय है उस महान हिमालय का निर्माण इस मध्य हिमालय और जो शिवालिक है उससे पहले से हुआ है। तो महान हिमालय में, यहाँ लिख लीजिएगा, महान हिमालय में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। किस टाइप की चट्टान पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। और आर्कियन क्रम की चट्टान में हम बताएं इसका एग्जांपल ग्रेनाइट, नीस या कहीं कहीं इसको नाई से बोलते हैं, और सिस्ट। यानी जो महान हिमालय है उसमें आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। जैसे उसमें ग्रेनाइट पाया जाएगा, नीस पाया जाएगा और सिस्ट पाया जाएगा। और इसी महान हिमालय में जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का एरिया, तो उसमें क्या पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। उसमें हम बताए थे कि जो कालाकोट है, एक जगह है जम्मू कश्मीर में कालाकोट, वहां पे क्या पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है, 1 से 2% के बीच में, लेकिन उसमें भी जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। तो हम बता चुके हैं। अब हम देखते हैं आज मध्य हिमालय के बारे में। इसे खैर मतलब है नहीं हम लोग को, ये राजस्थान वाला एरिया है। तो ऊपर की तरफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियां थी। इसके बाद महान हिमालय का डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पे बताए थे। ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, इसके बाद यहाँ से उत्तराखंड लगा है, इसके बाद ये नेपाल चला जाता है, यहाँ पे यूपी, ये यूपी वाला एरिया है, इसके बाद यहीं से बिहार, बिहार के बाद ये सिक्किम, ये बंगाल। तो हम बताए थे कि यहाँ पे
ये जो है महान हिमालय का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी के पैरेलल में जैसे ये श्रेणियां बनी, तो हम बताए थे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता रहे थे उसमें बताए थे कि जो पहला श्रेणी उठा था ये, तो उसमें 3 श्रेणियां बनी थी। इसके बाद ये पामीर का गांठ बना था यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम बताए थे। इसके बाद यहाँ पे क्या बना था, कुनलुन श्रेणी बनी थी। जब हम बता रहे थे कोबर का भूसैनिकी का सिद्धांत, उसमें बताए थे कि यहाँ पे 3 श्रेणियां बनी। तो ये है महान हिमालय, ये है मध्य हिमालय, और इसी के पैरेलल में हम डेवलप हुआ शिवालिक, और ये था पामीर का गांठ। इसके बाद यहाँ बना कुनलुन श्रेणी। तो ये तो चाइना में है, ये भारत में पड़ा। तो इसी के पैरेलल में यहाँ ये नेपाल में ही जाएगा। इसके बाद ये सिक्किम में आता है, सिक्किम के बाद ये पूर्वोत्तर में जाके ये मुख्य हिमालय से सट जाता है। यानी इधर में ये चौड़ा है, लेकिन इधर में ये जाके सकरा हो जाता है, क्योंकि ये मुख्य हिमालय से जाके चिपक जाता है। यानी ये जो यहाँ पे है अनेक घाटियों का विकास हुआ है, लेकिन जैसे ही हम पूरब की तरफ जाएंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, तो इसकी चौड़ाई सक्रिय होती जाती है। यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे इसकी चौड़ाई सक्रिय होती जाएगी। जब चौड़ाई सक्रिय होगी तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे चौड़ाई अधिक है तो हाइट कम है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो पूरब में जहाँ चौड़ाई सक्रिय होगी वहां पे हाइट बढ़ जाएगी। तो इधर हाइट ज्यादा है। तो हम देखे थे जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय कंटिन्यूअस था यानी सतत था, लेकिन जो ये मध्य हिमालय है ये अनेक नदियों से इसका कटान हो गया है, तो ये कट छट गई है। तो ये भी जस्ट उसके पैरेलल में है, तो इसकी भी लेंथ कितनी है, मध्य हिमालय की लंबाई ये भी कितनी है, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। इसकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर तक चली जाती है। चौड़ाई इसकी अप्रोक्स में ले लीजिए 60 किलोमीटर तक चली जाती है। यह 24 से 25 किलोमीटर चौड़ा ये था। जब चौड़ा ये था तो यहाँ पे अनेक चोटियों का विकास हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे चौड़ाई बढ़ी तो यहाँ पे चोटियों का विकास कम होगा, यानी यहाँ पे चोटियां का विकास नहीं होगा। इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर और इसकी जो हाइट है यानी औसत ऊंचाई ये 3500 से 4000 मीटर तक ही रहेगा। 3500 से 4000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई रहेगी। तो ये जो हम वो बता रहे हैं कि इसमें अनेक नदियों के कटान के कारण ये जो है अलग अलग पार्ट में क्या हुआ, विभक्त हो गया, टूट गया है। तो इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इस जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो हम मुख्य हिमालय को अभी मिटा देते हैं, मुख्य हिमालय को अभी मिटा देते हैं। ये जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है ये जम्मू है, के बाद ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद ये नेपाल चली जाती है। तो मध्य हिमालय सतत नहीं है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ओयूएस कंटिन्यूअस यानी सतत नहीं है। ये कई टुकड़ों में विभक्त है, यानी इसके कई टुकड़े पाए जाते हैं। तो जो और हर टुकड़े का अलग अलग नाम है। यहां लिख लीजिए जम्मू में, इसको जम्मू में यानी J&K लिख लीजिए, J&K
इसको बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी इसको कहाँ बोला जाता है? जम्मू में इसको बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद इसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में UTK यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसको बोला जाता है मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। इसके बाद नेपाल में, नेपाल में इसको बोला जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो ये पीर पंजाल श्रेणी है यह सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। ये जो रेंज है पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है ये सबसे लंबी है। ये जो मध्य हिमालय डिवाइड हुआ है अलग अलग पार्ट में जो विभक्त हुआ है, इसमें सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी ही है। तो जो ये पीर पंजाल श्रेणी है इसके बीच में और जो ये जम्मू कश्मीर का जो मुख्य हिमालय पार्ट था, जो जम्मू में हिस्सा था, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में, इसमें जो जम्मू वाला एरिया है और पीर पंजाल में उसमें अनेक घाटियों का विकास हुआ है, उसमें घाटी का विकास हुआ है। क्योंकि जैसे ये मान लीजिए यह है मुख्य हिमालय, यह है मुख्य हिमालय यानी महान हिमालय, इसके बीच में यहाँ पे घाटी का विकास हुआ, फिर ये आया मध्य हिमालय, फिर घाटी का विकास हुआ, फिर आया शिवालिक। तो इसमें ये जो महान हिमालय है ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय, महान हिमालय। और ये है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। तो इसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ? घाटी का विकास हुआ, यहाँ पे घाटी का विकास हुआ, घाटी का विकास हुआ है, यहाँ पे घाटी का विकास हुआ है। तो जो ये महान हिमालय का जो श्रेणी है ये मान लीजिए इसके और इसके बीच में घाटी का विकास हुआ है। तो हम पहले इसको अलग अलग बनाते हैं। ये तो आप समझ गए कैसे घाटियों का डेवलपमेंट हुआ। तो जो ये मुख्य हिमालय है और ये जो मिडिल हिमालय, ये मुख्य हिमालय और ये मिडिल हिमालय, तो यहाँ पे जो बना है वो घाटी बना है, यानी घाटियों का विकास हुआ है यहाँ पे। तो मुख्य हिमालय ये जम्मू कश्मीर में है, J&K। तो मुख्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, इसके बीच में घाटी का जो विकास हुआ उस घाटी को बोलते हैं कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। यहाँ पे कश्मीर घाटी पाई जाती है। यानी ये मान लीजिए यह है मुख्य हिमालय और ये है पीर पंजाल श्रेणी। तो इसके बीच में जो घाटी का विकास हुआ है, तो इसी घाटी में क्या है? श्रीनगर है। यहीं पे इस घाटी में यहाँ पे श्रीनगर बसा हुआ है, यहाँ पे डल झील है, यहीं पे श्रीनगर है, श्रीनगर। तो यहाँ पे लिख लीजिए श्रीनगर इसी घाटी में स्थित है।
घाटी में स्थित है। और जम्मू देखेंगे तो जम्मू, ये पीर पंजाल श्रेणी है, इसके बाद शिवालिक है, उसके बीच में जम्मू है। तो जम्मू या शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है, लेकिन जो श्रीनगर है वो मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, यानी कश्मीर घाटी में है। और इसी कश्मीर घाटी में करैवा निक्षेप पाया जाता है। इसी कश्मीर घाटी में करेवा निक्षेप पाया जाता है। करैवा निक्षेप पाया जाता है। करैवा निक्षेप कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कश्मीर घाटी में पाया जाता है। और यहाँ पे करैवा निक्षेप किसकी खेती के लिए उपयोगी है, तो जाफरान की खेती के लिए। यहाँ पे जाफरान, केसर, सेब आदि की खेती की जाती है। इसी करैवा निक्षेप में जाफरान, केसर, सेब आदि की खेती की जाती है। और आज जानते हैं कि केसर की उत्पादन में सबसे आगे कौन है, ईरान है। ये भी एक बार पूछा गया था कि केसर के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा देश है, तो ईरान है। तो जाफरान, केसर, सेब आदि की खेती इसी करैवा निक्षेप में की जाती है। और करैवा निक्षेप कहाँ पाया जाता है, ये कश्मीर घाटी में पाया जाता है। ये इसके बाद जो करैवा निक्षेप है, ये तो मध्य हिमालय में पाया गया। तो इसकी एवरेज हाइट हम बताए थे कितना है, 3300, यानी 3500 से 4000 के बीच में। तो जो 3500 से 4000 के बीच में है, और हम बताए थे कि हिम रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, 4420 मीटर से लेके 5500 मीटर के बाद। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उधर हिम रेखा की हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो 4400 मान लीजिए कि जब हम एवरेज हाइट मान के चल रहे हैं कि 4420 मीटर से स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी हाइट तो कम है। हिमालय की एवरेज हाइट कितना है, 3000 से 4000 के बीच में। तो यहाँ पे वनस्पतियों का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे वनस्पतियों का विकास होगा। यहाँ पर वनस्पति का विकास हुआ है, वनस्पतियों का विकास हुआ है। तो जो मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय, तो जो मध्य हिमालय के जो ये ढलान है, यहाँ ढलान पे यहाँ जो ढलान है ये वाला, यहाँ पे घास के मैदान डेवलप हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, इस ढलान पे घास के मैदान डेवलप हुए हैं। तो इस घास के मैदान को क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। यहाँ लिखिए मध्य हिमालय के मध्य हिमालय के पर्वतों के ढलानों पर अनेक घास के मैदान डेवलप हुए। घास के मैदान विकसित हुए हैं, जिसे मर्ग कहा जाता है। मर्ग कहा जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। तो मर्ग क्या है, ये घास के मैदान है। कहाँ पे, जो मध्य हिमालय की जो पर्वत के ढलान है, उस पर्वत की ढलानों पे घास के मैदान डेवलप हुए हैं। तो जो आप नाम सुनते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये क्या है, घास के मैदान है। और यही घास के मैदान को क्या बोला जाता है उत्तराखंड में, यही लिख लीजिए, उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार। इसी घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो ये मुख्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच था। यहाँ पे घाटी डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। इसके बाद ये जो मुख्य हिमालय
और जो धौलाधर श्रेणी है यानी हिमाचल प्रदेश में, वहां भी घाटियों का विकास हुआ है। तो ये था मुख्य हिमालय, इसके बाद ये था पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद यहाँ पे देखेंगे धौलाधर श्रेणी। यहाँ पे देखेंगे धौलाधर श्रेणी, ये मुख्य हिमालय है। ये मान लीजिए ये मेरा मुख्य हिमालय है, ये जा रहा है, ये है मुख्य हिमालय और धौलाधर, ये है धौलाधर। तो मुख्य हिमालय और धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। तो यहाँ पे भी अनेक घाटियों का विकास हुआ है। मुख्य हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में भी अनेक घाटियों का विकास हुआ है। तो इसमें आप नाम सुने होंगे कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, और एक है लाहौल स्फीत घाटी, लाहौल स्फीत घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और लाहौल स्फीत घाटी। आप लोग अधिकांश नाम सुने होंगे मनाली का, कुल्लू जाने का। तो ये जो अनेक पर्यटन स्थल है इसी घाटी में डेवलपमेंट हुआ है। जो अनेक जो पर्यटन स्थल हैं इस कुल्लू कांगड़ा घाटी और लाहौल स्फीत घाटी में ही डेवलपमेंट हुआ है, कुल्लू कांगड़ा घाटी में। तो इसमें जो आप नाम सुनते हैं मनाली का, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, जो आप अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो इस धर्मशाला स्टेडियम से आप लोग वाकिफ होंगे। तो ये मनाली, डलहौजी और जो धर्मशाला है इसी कुल्लू कांगड़ा घाटी और लाहौल स्फीत घाटी में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे आता है मुख्य हिमालय और मसूरी रेंज के बीच में, मुख्य हिमालय और मसूरी श्रेणी, यह है मसूरी रेंज, मसूरी श्रेणी, यह है उत्तराखंड में, यह है मसूरी श्रेणी। कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो इनके बीच में भी अनेक घाटियों का विकास हुआ है और उसी घाटी में अनेक पर्यटन स्थल भी स्थित हैं। तो इसमें भी घाटियों का विकास हुआ है और इसमें अनेक पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे रानीखेत, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत या नैनीताल, जो आप नाम सुनते हैं रानीखेत या नैनीताल, ये कहाँ है? मुख्य हिमालय और मसूरी रेंज के बीच में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद जो मुख्य हिमालय और जो यहाँ मध्य हिमालय जो नेपाल में है, इसके बीच में जो लिखिए मुख्य हिमालय और जो महाभारत श्रेणी है, मध्य हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी, यह है नेपाल। इसमें किसका विकास हुआ है? तो इसमें काठमांडू घाटी का विकास हुआ है, इसमें
काठमांडू घाटी का विकास हुआ है। इसमें काठमांडू घाटी का विकास हुआ है। इसके बाद जब ये नेपाल पार करके जैसे ही हिमालय फिर भारत में इंटर करती है, सिक्किम में इंटर करती है, तो ये क्या होती है, ये एक दूसरे के साथ, इसकी चौड़ाई इधर अधिक है, इसलिए अनेक घाटियों का विकास हुआ है। बताए थे कि जैसे से ये पूरब की तरफ जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, चौड़ाई कम होती जाएगी और ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो ये पश्चिम की तरफ तो अनेक घाटियों का विकास हुआ है, लेकिन जैसे ही ये पूरब की तरफ आती है तो इसकी चौड़ाई सक्रिय हो जाती है। जब चौड़ाई सक्रिय हो जाएगी तो ये लगभग मुख्य हिमालय में लगभग सट सी जाती है, यानी मुख्य हिमालय में ये सट जाती है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो उतनी घाटियों का विकास नहीं हुआ है जितना घाटियों का विकास पश्चिम साइड में हुआ है। तो ये था मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ? मायोसीन काल में। यहां लिख लीजिए, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में। मायोसीन काल में ये था मध्य हिमालय का निर्माण। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और बचा है श्रेणी, जिसको हम लोग देख लेंगे, शिवालिक श्रेणी के। इसके बाद हम लोग उत्तर भारत के मैदान पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।